मुझे समाजवादी से खतरा है। मेरी इस कदर रेखी की जा रही है और पीछा किया जा रहा है, ये मेरी हत्या करा सकते हैं। तो ये मेरी जान के पीछे लगे हुए हैं। मेरे दादा को मरवाया कैसे था? चाकू से पहचाने जाने वाले रामपुर में भले ही अब चाकू नहीं बिकते, लेकिन मौत का खौफ सियासी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। आदाब, द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। चाहे रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खां हों या उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, उनकी तरफ से बीच बीच में इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। नया इल्ज़ाम अब्दुल्ला आजम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया था कि उनकी जान को ख़तरा है। एक नई साजिश है मेरे साथ और मेरी इस कदर रेखी की जा रही है और पीछा किया जा रहा है, और इस बात के पूरे इम्कानात हैं कि मुझे किसी फर्जी मुकदमे में दोबारा जेल भेजने की तैयारी है या मुझे किसी हादसे में कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो स्वार के उम्मीदवार हों या रामपुर शहर के उम्मीदवार हों, इन सब ने मिलकर तय किया है कि किसी रोड एक्सीडेंट में या किसी भी तरीके से माहौल ख़राब करके या मेरे ऊपर हमला कराकर ये मेरी हत्या करा सकते हैं। उन्होंने कमिश्नर पर भी इल्ज़ाम लगाया था मुरादाबाद मंडल के कि वो एक पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। गुज़रे वक्त रामपुर के ज़िलाधिकारी रहे हैं और इस वक्त मुरादाबाद के कमिश्नर हैं। वो रामपुर के चुनाव को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बहरहाल उन्होंने जान का खतरा जताया था। उसके जवाब में आज नूर महल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। नूर महल को हालांकि कांग्रेस के संचालन केंद्र के तौर पर पहचाना जाता है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां अपना दल के नेता हमजा मियां ने की है। हमजा मियां स्वार टांडा से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से कि अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो वहां से पहले विधायक रह चुके हैं। हमजा मियां ने एक और चौंकाने वाली बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि उनके दादा की मौत हादसा नहीं थी। दादा मतलब मिक्की मियां। मिक्की मियां रामपुर के सांसद रहे हैं लगातार। जब उनकी मौत हुई 1992 में, तब वो पूर्व सांसद थे। दिल्ली से लौटते वक्त हाईवे पर मसूरी के पास उनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इसमें उनकी मौत हो गई। कुछ लोग और भी थे, जिसमें एक दिनेश गुप्ता हुआ करते थे, वो बच गए थे, लेकिन उनकी बाद में मौत हो गई। बहरहाल ये इल्ज़ाम बड़ा है और हमजा मियां ने मांग की है कि उनके दादा की मौत की सीबीआई जांच कराई जाए। जैसे मेरे दादा का इंतकाल हुआ, इन्हें कैसे पता? खोया तो मैंने है। इन्होंने किसको खोया है? मैंने खोया अपने दादा को एक्सीडेंट में, और उस एक्सीडेंट के बाद फायदा किसे मिला ये पूरा रामपुर जानता है। और मेरे दादा ने आजम खान को खुद किले में बचाया। तो ये मेरी जान के पीछे लगे हुए हैं कि मेरा अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। अब आपको किससे खतरा है? मुझे समाजवादी से खतरा है। इनकी जो भाषा है ये इनकी बाप की भाषा है। इन्होंने बचपन में ये बात जरूर सुनी है कि मेरे दादा को मरवाया कैसे था। और मेरे पे 2014 में भी गोली चलवाई गई मुझे भगाने के लिए। मैं बच गया। आप मेरा नसीब था। 17 में अब्दुल्ला ने खुद मुझ पे गोली चलाई काशीपुर आंगे में, जिसमें 2 एसओजी वाले इनके साथ मौजूद थे। गोली मेरे बोनट से लग के ऊपर गई। अब मुझे लग रहा है मेरी किस्मत इतनी तो अच्छी है नहीं कि हर बार बच जाऊंगा। मुझे सीबीआई की जांच मांगता हूं मेरे दादा के इंतकाल की, और जो इन्होंने बात बोली है अपनी जुबान से वही सेम लहजा है। कल इनके बाप को मेरे दादा से खतरा था, आज इसे मुझसे खतरा है। अगर कहीं भी मेरे पे खरोच भी आई तो ये बात साफ है कि ये इन्होंने करवाया है। उन्होंने आजम खां पर सीधे इल्ज़ाम लगाया है कि उनके दादा की मौत से जिस शख्सियत को फ़ायदा पहुंचा वो आजम खां थे। आजम खां और अब्दुल्ला आजम के लिए उन्होंने ये भी कहा है हमजा मियां ने कि उन पर पहले भी वो हमले करा चुके हैं। जिस तरह से रामपुर का चुनाव शिद्दत पकड़ रहा है, बात सिर्फ वोटों की अपील तक सीमित ना होकर जान के खतरे तक जा रही है, ये बड़ी बात है। अब ये पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो सकता है कि किसको जान का खतरा है और किसको नहीं है, कौन किसे मरवाना चाहता है, किसने किसकी रेकी कराई है। ये बात इसलिए भी फिक्रमंद करने वाली है कि जो सियासी शख्सियत जान का खतरा जता रही हैं, कल उन्हीं के कांधों पर आवाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी।